Okay, so we are the student of BCA, MCA and BTech. अगर आपके घर में आपके फैमिली में कोई भी एक लेमैन आदमी, ठीक है, जिसको BCA, MCA और BTech के बारे में पता नहीं, वो पूछता है कि भैया BCA, MCA या BTech करने के बाद क्या बनोगे, है ना। ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जनरली लोग पूछता है कि BCA, MCA, BTech करने के बाद आप क्या बनोगे, तो आप सिंपली बोलोगे कि हम लोग क्या बनेंगे, प्रोग्रामर बनेंगे, राइट। BCA करने के बाद, MCA करने के बाद, BTech करने के बाद हम लोग क्या बनेंगे, प्रोग्रामर बनेंगे। तो प्रोग्रामर का काम क्या है, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर का जॉब क्या है, प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। प्रोग्रामर का जॉब क्या है, प्रोग्रामिंग करना। ओके, तो द सेकंड वन इज प्रोग्रामिंग, द सेकंड वन इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या यूज करेगा, लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग करने के लिए वो जो यूज करेगा उसका नाम क्या है, लैंग्वेज, राइट। ठीक है, तो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा यूजिंग लैंग्वेज, तो क्या बनाएगा, क्या डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर को यूज कौन करेगा, तो यूजर, है ना। सो बेसिकली दीज आर द मेन 4 पार्ट्स, राइट। किसी को समझाना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि BCA करने के बाद मुझे क्या, BCA का BCA करने के बाद हम क्या बनेंगे, तो क्या बोलोगे, प्रोग्रामर बनेंगे। प्रोग्रामर का काम क्या है, प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, लैंग्वेज से। कौन सा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बने, क्या डेवलप होगा, सॉफ्टवेयर, और उसको यूज कौन करेगा, यूजर, ठीक है। उसको जो है यूज करने वाला जो होगा उसका नाम क्या होगा, यूजर होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामर। क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोग्रामर बोलते किसको हम लोग, नहीं, क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोग्रामर हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। तो वन हु डेवलप द प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रामर, ठीक है। वन हु डेवलप द प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रामर। आज के इस मॉडर्न एरा में इसको हम लोग AC भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी कंपनी में जो डिजिग्नेशंस होते हैं उसका नाम क्या है, सिस्टम इंजीनियर्स, ओके, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लियर है। सेकंड वन इज व्हाट, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा। प्रोग्रामिंग कैसे करेगा, तो प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन है, बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, प्रोग्रामिंग इज नथिंग, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट टोटली डिपेंड्स अपॉन लॉजिक, एंड लॉजिक इज नथिंग बट राइटिंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन करेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रामिंग, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग प्रॉपर वे में जो अरेंज करके लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ the next one is what, language. Language means what, programming language, okay। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन पुट आवर थॉट्स और फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। किसी के भी सामने अपने बातों को अगर रखना है, ठीक है, देन वी विल यूज अ लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज शुड बी कॉमन, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। अगर हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बात करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो if we want to communicate with the computer, if we want to take some work from the computer, if we want to give the instructions to the computer, इस केस में हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, जिसका नाम है C++, जावा, ओके, etc. सो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, तो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा यूजिंग क्या, लैंग्वेज, और क्या डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर। क्या बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली द सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर क्या बनाते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और प्रोग्राम में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एंड यूजर, यूजर किसको बोलेंगे, वन हु यूज द सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, जो डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग किस नेम से कॉल करेंगे, यूजर के नेम से कॉल करेंगे, क्लियर है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोग्रामर, ओके। सो सी बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रामर, वन हु डेवलप द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रामर। यार जो प्रोग्राम बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर बोलेंगे।
जो सेकंड हमारे पास है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन क्या है? प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट टोटली डिपेंड्स ऑन लॉजिक। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे? लॉजिक। एंड लॉजिक इज नथिंग बट राइटिंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन करेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट? प्रोग्रामिंग। किसी भी चीज को जो हम लोग प्रॉपर वे में अरेंज करके लिखते हैं वो हमारा क्या है? प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लैंग्वेज। अगर हम लोग जनरल भाषा में बात करें लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज क्या है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर मुझे आपसे बात करना है या आपको मेरे से बात करना, तो हम लोग यूज करते हैं क्या? वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज। नहीं, हम लोग का हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है। बट इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें, तो इफ वी वांट टू गिव द इंस्ट्रक्शंस और टेक सम वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर, देन वी नीड अ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज का एग्जांपल्स क्या है? सी, सी प्लस प्लस और जावा हो सकता है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। देन सॉफ्टवेयर, दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। एंड यूजर बोलने का मतलब क्या? वन हु यूज द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड व्हाट? यूजर। जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूजर बोलेंगे। तो मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी, क्लियर है आप लोगों को? प्रोग्रामर समझ में आया? जो सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा उसको हम लोग प्रोग्रामर बोलेंगे। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग बोलने का मतलब ये एक टेक्निक है, ठीक है। आई मीन यहाँ पे मैंने क्या बोला? लॉजिक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसके थ्रू आप अपने लॉजिक को, ठीक है, प्रोग्राम के फॉर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? लैंग्वेज। वो लैंग्वेज सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा हो सकता है। देन हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूजर। वन हु यूजेस द सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? तो आज हम लोग लर्न करेंगे फ्लो चार्ट, राइट। आज हम लोग क्या सीखेंगे? फ्लो चार्ट के बारे में सीखेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अगर मुझे लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट हम लोग लर्न करते हैं। फ्लो चार्ट का सिंपल डिफिनीशन है, ठीक है, कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, it is a pictorial representation of program logic, ठीक है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका? प्रोग्राम लॉजिक का, है ना। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका? प्रोग्राम लॉजिक का। इसमें हम लोग जो सिंबल्स यूज करते हैं वो कौन सा है? ये सिंबल यूज होता है किसके लिए? स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। ये सिंबल यूज होता है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। ये सिंबल जो है हमारा, ठीक है, ये सिंबल हमारा यूज होता है किसके लिए? ये सिंबल हमारा यूज होता है इनिशियलाइजेशन ऑब्लिक प्रोसेस। ये सिंबल हमारा यूज होता है इनिशियलाइजेशन ऑब्लिक प्रोसेस। ये सिंबल हमारा यूज होता है इनपुट ऑब्लिक आउटपुट के लिए, ठीक है। ये सिंबल हमारा यूज होता है किसके लिए? इनपुट ऑब्लिक आउटपुट के लिए। ये सिंबल हमारा यूज होता है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये सिंबल हमारा यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सिंबल हमारा है, ठीक है, ये यूज होता है किसके लिए? फ्लो लाइन, ठीक है। ये हमारा यूज होता है किसके लिए? फ्लो लाइन के लिए। और ये हमारा एक सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कनेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स, ओके। ये हमारा अलग अलग क्या है? सिंबल है। अलग अलग हमारा क्या है? सिंबल है। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? वेरिएबल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में भी टर्म सुने होंगे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो वेरिएबल क्या है? इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस where we can
होल्ड द वैल्यू टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी अगर वैल्यूज को होल्ड करना है तब लोग यूज करते हैं किसका, वेरिएबल का। ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इट मे बी चेंज। ठीक है, इसका वैल्यू जो है क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। द सेकेंड वन इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस व्हाट, फिक्स्ड, है ना। कांस्टेंट मींस व्हाट, फिक्स्ड। ओके, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, मतलब समझ में, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। क्लियर है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। तो द फर्स्ट वन इज वेरिएबल, द सेकंड वन इज व्हाट, कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, ऑपरेटर। हम लोग क्या सीखेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर है, जो फर्स्ट ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। ठीक है, ये 5 ऑपरेटर्स हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और क्या है, मॉड है। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं, a इक्वल टू 25, v इक्वल टू 10, c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, तब क्या होगा। अगर हम लोग लिखते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, कितना होगा, 35 होगा ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लो c इक्वल टू a माइनस बी, कितना होगा, 15। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं c इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा a इंटू बी, तब कितना होगा भाई, ठीक है, तब होगा 250। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, तो देखो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कोसेंट रिटर्न करता है, और जब मॉड निकालेंगे, एमओडी मॉड निकालेंगे, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 को 10 से, कितना टाइम चला, सॉरी 2 टाइम्स। ठीक है, 20 कट गया 5, यहाँ पे ये रिमाइंडर है और ये क्या है, क्वोशिएंट। ठीक है, ये हमारा 5 रिमाइंडर है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा, क्वोशिएंट कितना है, 25। अगर यहाँ पे लिखते हैं c इक्वल टू a मॉड b, ठीक है, c इक्वल टू a मॉड b, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा, इस केस में आपका कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है, 5 है। क्लियर है ना, रिमाइंडर कितना है, 5 है। ओके, सो बेसिकली ये यूज है किसका, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। क्लियर है। सो द नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। Okay, so what is the purpose of relational operator? Relational operator always compare between two values and return a boolean type value, that is true or false. रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और रिटर्न करता है कैसा वैल्यू, बूलियन टाइप वैल्यू। तो कौन कौन सा है भाई इसमें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। बेसिकली दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या करेगा हमारा, ठीक है, जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये नहीं, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा कैसा वैल्यू, बूलियन टाइप वैल्यू। वो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। सपोज a इक्वल टू कितना 15, b इक्वल टू कितना 10, c इक्वल टू कितना 0। सो हमने यहाँ पे लिखा सपोज c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, यस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो c की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं c इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, तो बताइए इस केस में, ठीक है, 15 छोटा है, 15 छोटा, सपोज ये 10 है यार, ठीक है, 15 छोटा है 10 से, 15 छोटा है 10 से नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। फिर यहाँ पे मैंने लिखा c इक्वल टू a नॉट इक्वल टू क्या, b, ठीक है, a नॉट इक्वल टू b, a नहीं बराबर है किसका, b का, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे c इक्वल टू a, ठीक है, c इक्वल टू a इक्वल टू क्या, b,
क्या ए बी के बराबर है तो क्या लिखोगे? नहीं, कंडीशन क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा। ठीक है, कंडीशन हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है ना? सो नाउ द थर्ड ऑपरेटर इज व्हाट? लॉजिकल ऑपरेटर। जो तीसरा ऑपरेटर है वो हमारा कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या करेंगे? एक हमारा एंड है, दूसरा हमारा और है, और तीसरा हमारा क्या है? नॉट है। एंड और नॉट। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे? ट्रूथ टेबल। किसका ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड द थर्ड वन इज व्हाट? रिजल्ट। आइए देखते हैं हम लोग। अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है तब भी ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तब ये क्या होगा? फॉल्स होगा। होगा ना? ठीक है, कैसे? देखिए सॉरी। ट्रू मीन्स व्हाट? 1, ट्रू रिप्रेजेंट्स 1, 1 1। तो यार इस केस में मल्टीप्लाई होता है। इस केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 0। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रूथ टेबल जो है ना जस्टिफाइड है या नहीं है? ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे यार ट्रूथ टेबल ऑफ और। ठीक है, इस केस में यार एडिशन होता है। इस केस में क्या होता है? एडिशन होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? कंडीशन 1, यहाँ पे मैंने लिखा कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड हमने यहाँ पे क्या लिखा? रिजल्ट लिखा। आइए देखते हैं। ये ट्रू और ये ट्रू तब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू और ये फॉल्स तब भी ये क्या होगा? ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स और ये ट्रू तब भी ये क्या होगा? ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स और ये फॉल्स है तब ये क्या होगा? फॉल्स होगा। है ना? सो ये हमारा क्या है? लॉजिकल। कैसे? तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है ना? ये फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स में। ठीक है, द थर्ड वन इज व्हाट? ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट। क्या होगा इसमें? कंडीशन और रिजल्ट। एक कंडीशन होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। अगर ये ट्रू है तब ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तब ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। क्लियर है? कंफ्यूजन है? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज प्रिंट। ओके, so what is the purpose of print? It is used to display the constant or value of the variable. ठीक है, ये वेरिएबल के वैल्यूज और कांस्टेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका नाम क्या है? इनपुट। नेक्स्ट जो है जिसका नाम क्या है? इनपुट। इट इज यूज टू रीड द value of a variable. It is used to read the value of a variable. किसी वेरिएबल के वैल्यूज को अगर रीड करना है तो हम लोग उसके इसमें यूज करते हैं किसका? इनपुट का। ओके, उसके इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? इनपुट का यूज करेंगे। तो 2 कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक का नाम है हमारा क्या? प्रिंट। दूसरे का नाम क्या है? इनपुट। क्लियर है ना? दूसरे का नाम क्या है? इनपुट। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट योर नेम। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको अपने नेम को क्या करना है? प्रिंट करना है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको अपने नेम को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो यार देखो, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? स्टार्ट करना होगा। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट के बाद ठीक है मुझे क्या करना है ना?
मुझे करना क्या है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, नेम को। तो मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट, ठीक है। और मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आशुतोष, ठीक है। आशुतोष इज माई नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आशुतोष, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सॉरी, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया। सो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्या बोला, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट योर नेम। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया, आशुतोष, ठीक है। क्या प्रिंट किया, आशुतोष। एंड फाइनली क्या, स्टॉप। फाइनली क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। क्लियर है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट योर नेम एंड प्रिंट इट। ठीक है, अपने नाम को क्या करना है, इनपुट करना और प्रिंट करना। अपने नेम को इनपुट करना और क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो, स्टार्ट, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन सा वेरिएबल्स इस प्रोग्राम में यूज होगा, ओके, कौन कौन सा वेरिएबल इस फ्लो चार्ट में यूज होगा। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट टू डू, देन थिंक अबाउट हाउ टू डू। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है ना, तब पता चलेगा कि मुझे कैसे करना है, तभी आपको सर्च करना कि मुझे करना कैसे है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, क्या इनपुट लेना है, नेम। नेम इनपुट लेना, तो यहाँ पे एक नेम बोल के वेरिएबल लिए, नेम इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या रखा, ब्लैंक, है ना। नेम इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या रखा, ब्लैंक रखा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्या लिखा भाई, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंटर योर नेम इन ए एम ए, ठीक है, एंटर योर नेम। फिर हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट नेम, एंड देन हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा भाई, प्रिंट कीजिए, क्या प्रिंट कीजिए, नेम। एंड फाइनली हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉप। देखो ध्यान से, ठीक है, लिसन केयरफुली यार, ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या करता है। अगर क्वेश्चन समझ गए तभी मुझे ये पता चलेगा कि मुझे करना कैसे है, व्हाट टू डू, देन थिंक अबाउट हाउ टू डू। क्या बोला, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट योर नेम एंड प्रिंट इट। तो मैंने स्टार्ट किया। अब मान लो मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसके वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, नेम। वेरिएबल ये जस्ट लाइक क्या है, कंटेनर है ना, जस्ट लाइक क्या है, कंटेनर है जो भी खाली है। हमने लिखा इंटर योर नेम, मान लो हमने यहाँ पे इनपुट कराया क्या, अतुल, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या इनपुट कराया, अतुल। अभी नेम की वैल्यू क्या हो गई, अतुल। अब जब प्रिंट करेंगे नेम तो क्या प्रिंट करेगा, अतुल, ठीक है। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे स्टार्ट, नेम, नेम फिर से क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। इस बार हमने यहाँ पे इनपुट किया क्या, प्रियंक, ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट किया प्रियंक। अभी नेम की वैल्यू क्या है, प्रिंट करेंगे किसको, नेम को। नेम की वैल्यू क्या है, प्रियंक, क्या प्रिंट करेगा, प्रियंक। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नहीं, फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड देयर सम। ठीक है, दो नंबर इनपुट कराना है और उसका क्या करना है, समेशन निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, दो नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, दो नंबर इनपुट कराना और क्या करना है, समेशन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट, स्टार्ट और स्टॉप यार सारे प्रोग्राम में होगा। आई मीन जितने भी फ्लो चार्ट्स हम लोग बना रहे हैं सब में आपका दो काम तो होगा ही होगा, एक स्टार्ट होगा और दूसरा क्या होगा, स्टॉप होगा। तो मैंने स्टार्ट किया, कितनी वेरिएबल्स लेंगे, यहाँ पे कितनी वेरिएबल्स लेना होगा। तो देखो क्या बोलता है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर, दो नंबर इनपुट कराना है। तो मुझे दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड देयर सम, मुझे क्या करना है, दोनों को सम करना है। तो सम करने के लिए मुझे एक सम बोल के वेरिएबल लेना होगा। सम की वैल्यू मैंने क्या रख लिया, 0 रख लिया। तो कैसे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, कितने वेरिएबल्स होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
क्या लिखना होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट क्या, ए। फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, इनपुट क्या बताइए, बी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या करना है, 2 नंबर मैंने ले लिया। अभी देखो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे ए लिया, ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल है जिसका नाम हमने क्या रखा, सम। अभी इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे 20 लिया। एंटर सेकेंड नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिया। 10 लेने के बाद क्या करना, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रिंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, लिखेंगे प्रिंट क्या, सम। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टॉप। तो मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। क्या करना है, 2 नंबर इनपुट कराना है और दोनों को क्या करना है, आपस में सम करना है। जब ये बन गया तो आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर, फाइंड देयर क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तीसरा क्या है, डिवीजन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे है जिसका नाम है फोर्थ नंबर पे है मॉड, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। to draw a flow chart to input 2 number and find their subtraction. Third question है, draw a flow chart to input 2 number and find their what, multiplication. Draw a flow chart to input 2 number and find their division, ठीक है। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड देयर मॉड। तो ये ठीक है, रेस्ट 4 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो पाएगा ना, ठीक है। HR क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 3 number and find their एवरेज। ये भी आप बना सकते हैं, फाइंड देयर व्हाट, AVG, ये भी बना सकते हैं, ये भी बन पाएगा आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, आई मीन SI, कैलकुलेट द SI सिंपल इंटरेस्ट। ये भी आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकता है, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियोस के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपको सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।